हेलो दोस्तों, आज है 20 जनवरी 2026 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि माघ शुक्ल द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर एक बार फिर से हाजिर हो गए। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। 500 रुपए के नोट और नोटबंदी 2.0 को लेकर भी बड़ा अलर्ट जानेंगे। भूकंप से जुड़े बड़े अपडेट आए हैं। माताओं और बहनों के बैंक खातों में पैसे आने को लेकर भी बड़ी खबर आई है। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों से महत्वपूर्ण जानकारियां देखेंगे। वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि आपको मोबाइल पर हर रोज ये ताजा खबरों का वीडियो मिलता रहेगा, दिखता रहेगा। और जैसा कि आपको मालूम है, हम हर रोज 10 अलर्ट करने वाली खबरों से शुरुआत करते हैं। तो लीजिए आज की पहली बड़ी खबर आई है राजस्थान के कोटा से। राजस्थान के कोटा में एक ट्रेन यानी दयोदय एक्सप्रेस के एसी कोच में सांप होने की सूचना पर यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्री करीब 2 घंटे तक दहशत में रहे। अब आप सोचेंगे कि ये सांप क्या वाकई में रियल वाला सांप था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल खेलते समय बच्चे के हाथ से सीट के नीचे कोई सांप वगैरह गिर गया और वो प्लास्टिक वाला जो आप मेले से सांप खरीद कर लाते ना, वो वाला सांप था। और उस सांप को लेकर रेल में बहुत बड़ा माहौल बन गया, लोगों में हड़कंप मच गया और 2 घंटे तक अफरा तफरी जैसे माहौल देखने को मिले। किसी की हिम्मत नहीं हुई, जो बड़ी बड़ी मूछें रख रहे थे और वो जो अपने बोलते हैं ना टी शर्ट या फिर शर्ट की जो बाहें ऊंची करके मैं ऐसे कर दूंगा या मुन्ना भाई ऐसे जो बताते हैं ना, कोई भी लोग पास में नहीं आया। और आखिरकार सांप पकड़ने वाले यानी स्नेक कैचर को बुलाया गया और उसने जब तलाश की और वहां से निकाला तो वो प्लास्टिक का रबर का नकली सांप निकला। अब ये कोई प्रैंक नहीं है, रियल में ऐसी घटना हो गई। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप राजस्थान के डीग से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। डीग के सेंट्रल बैंक में छत की पट्टी गिर गई और बैंक मैनेजर बाल बाल बचे। एक बड़ा हादसा टल गया। गनीमत रही दोस्तों की ये घटना लंच के दौरान हुई और एक बड़ा हादसा टल गया। बैंक परिसर में हड़कंप मच गया। पूरी की पूरी पट्टी आप देखिए कुर्सी के आग गिरी। इसके अलावा देखिए आप राजस्थान में एक सिलेंडर ब्लास्ट का वीडियो भी सामने आया है। मकान की खिड़कियां दूर जाकर जा गिरी। 15 मिनट पहले ही मकान मालिक नीचे आया था। ये खबर आई है दोस्तों राजस्थान के टोंक से और धमाका इतना जोरदार हुआ था कि मकान की खिड़कियां दूर जाकर गिरी। 15 सेकंड में एक बड़ा ब्लास्ट देखने को मिला। मकान मालिक 15 मिनट पहले ही वहां से बाहर निकला था। रसोई गैस सिलेंडर को लेकर हमेशा हम आपको बताते रहते हैं कि आपको अलर्ट रहना चाहिए। वैसे रसोई गैस लीक हो रही है या नहीं, इसे हम सूंघ कर भी पता लगा सकते हैं। रेगुलेटर जहां पर लगता है उस जगह पर थोड़ा पानी या फिर साबुन का सोल्यूशन भी आप डाल सकते हैं। अगर बुलबुले उठ रहे हैं तो मतलब गैस लीक हो रही है। सिलेंडर इस्तेमाल करते हुए आपको थोड़ी सी सावधानियां जरूर रखनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि गैस लीक हो रही है तो किचन के दरवाजे और खिड़कियां वेंटिलेशन के लिए खोल कर रखें और जब सिलेंडर इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उसका नॉब ऑफ कर दें। सिलेंडर या फिर चूल्हे में यूज होने वाली जो ट्यूब वगैरह आती है उसे आप साल में एक बार जरूर बदल लें और हमेशा ISI अप्रूव वाले ट्यूब स्टोव रेगुलेटर ही इस्तेमाल करें। चौंकाने वाली खबरें और देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप देखिए चांदी पहली बार 3 लाख रुपए के पार हो गई है। 15,000 रुपए की कीमत बढ़ गई। एक महीने में चांदी 1 लाख रुपए बढ़ गई है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल भी हो रहा होगा कि चांदी के दाम आखिर इतने क्यों बढ़ रहे हैं, क्या ये चांदी खरीदने का सही समय है। सबसे पहले आपको बताएं कि इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी की बहुत ज्यादा अभी देखने को मिल रही है। यानी चांदी सिर्फ गहनों तक ही सीमित नहीं है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह या फिर 5G टेक्नोलॉजी में चांदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है और पूरी दुनिया में भी ग्रीन एनर्जी पर फोकस किया जा रहा है। तो इसलिए दुनिया भर में इसकी खपत अभी रिकॉर्ड स्तर पर चल रही है और सप्लाई में इसकी भारी कमी हो रही है। चांदी की जिस तरह से डिमांड हो रही है ना दोस्तों, उसके मुकाबले खदानों से इसका उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है और कुछ देशों में तो पर्यावरण नियम लागू हो जाने से वहां पर माइनिंग वगैरह के काम भी बंद हो गए हैं और ये एक तरह का सुरक्षित निवेश है। तो दुनिया भर में लोग सोने चांदी में भी जमकर पैसा भी लगा रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के मुताबिक साल 2026 में चांदी 3,20,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है। वहीं सेमको सिक्योरिटीज के मुताबिक चांदी के भाव 4 लाख रुपए तक के स्तर को भी छू सकते हैं। सोने चांदी के भाव अपडेट आगे और बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप देखिए दोस्तों, हाथों के बल उल्टा चलकर 3500 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा करी जाएगी। 24 साल के धर्मपुरी महाराज हैं जो एक रोटी खाते हैं। पिछले साल का प्रयागराज महाकुंभ तो आपको याद ही होगा। यहाँ पर हजारों अघोरियों के हठ योग के भी आपने अलग अलग वीडियोस देखे होंगे और ऐसा ही हठ योग का नजारा भी आजकल के दिनों में मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। निरंजनी अखाड़े के संत धर्मपुरी महाराज अधोमुखी नर्मदा परिक्रमा पर निकले हुए हैं और उन्होंने 3500 किलोमीटर की जो ये यात्रा ना, वो हाथों के सहारे चलते हुए यानी हैंड वॉकिंग का संकल्प लिया हुआ है। और ये देखने में दोस्तों आस्था का रूप जितना अनोखा बन रहा ना, उतना ही कठिन भी है। और इस पर अमेरिका से आए उनके एक साइंटिस्ट शिष्य रिसर्च भी कर रहे हैं, पैर ऊपर और हाथ नीचे और इस तरह की परिक्रमा। और अब तक वो 105 किलोमीटर का सफर तय भी कर चुके हैं। तो ये तो बहुत बड़ी मेहनत है। चलिए इसके अलावा देखिए आप मध्य प्रदेश के इंदौर से खबर। इंदौर का
करोड़पति भिखारी जिसके पास 3 मकान, कार और ऑटो के मालिक भी हैं, और सराफा व्यापारियों को ब्याज पर रुपए भी उधार देते हैं। इंदौर के सराफा बाजार में वर्षों से भीख मांग रहे मांगीलाल असल में करोड़ों की संपत्ति के मालिक निकले, और ये खुलासा तब हुआ दोस्तों जब महिला एवं बाल विकास विभाग ने भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान के तहत उन्हें रेस्क्यू किया। फिलहाल प्रशासन ने मांगीलाल को उज्जैन के सेवाधाम आश्रम भेज दिया है। इधर मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर देखिए, भोपाल से सांस फूलना और तेज धड़कन हार्ट का दुर्लभ ट्यूमर निकला। 6 महीने तक महिला को गलत इलाज मिला। भोपाल में कार्डिक साइंसेज एक्सपर्ट ने जान बचाई। रात में पसीना आता था, सांस फूलती थी, तेज धड़कन से परेशान महिला को 6 महीने तक गलत इलाज दिया गया और ऐसे में स्थितियां बिगड़ती गई। तबीयत ज्यादा खराब होने पर परिजन 40 वर्षीय इस महिला को भोपाल के सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे और यहाँ पर जांच की गई और सामने आया कि जो महिला है ना, उसके दिल में एक बेहद ही दुर्लभ माइक्सोमा ट्यूमर पाया गया। 6 घंटे की सर्जरी करके वो ट्यूमर निकाला गया और महिला की जान बचाई गई। इधर छत्तीसगढ़ से आप खबर देखिए, महासमुंद में एक ट्रक से 4 करोड़ 75 लाख रुपए का गांजा मिला। 12 दिन में दूसरी सबसे बड़ी खेप पकड़ाई। उड़ीसा से महाराष्ट्र ले जा रहे थे, 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आप देखिए, एक सहकारी समिति से 27 लाख रुपए का धान गायब हो गया। FIR दर्ज की गई है। अब ये धान चूहे खा गए या फिर गबन कर दिया गया, ये तो सत्यापन में जांच में ही पता चलेगा। 888 क्विंटल धान कम मिला है। खबरें दोस्तों अभी शुरू ही नहीं हुई है। अलर्ट वाली खबरों के साथ हम चल रहे हैं। फिलहाल देखिए आप, ये बड़ी खबर आई है उड़ीसा से। यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व में 10 एकड़ में 1 करोड़ 91 लाख रुपए के अफीम के पौधे नष्ट कराए गए और ड्रोन से इस अवैध खेती का पता लगाया गया। 10 एकड़ में फैली इस फसल का पता चला और प्रशासन ने इसे नष्ट कराया। उड़ीसा से अपडेट है। इसके अलावा देखिए आप, राजस्थान की 29 महिलाओं से 96 लाख रुपए की ठगी हो गई। राजस्थान के भरतपुर में 29 महिलाओं से 96 लाख रुपए की ठगी का यह मामला सामने आया। ठग पति पत्नी ने महिलाओं को चूड़ी, साड़ी और सैनिटरी पैड लगाने की मशीन देने के नाम पर यह ठगी की और मशीन की जगह महिलाओं को मशीनों के कुछ पार्ट्स भी दिए गए और फिर मशीन के लिए कहने पर टालम टोल करते रहे। इधर राजस्थान के जैसलमेर से एक बड़ी दर्दनाक खबर भी सामने आ रही है। जैसलमेर में 37 साल के एक पर्यटक की हार्ट अटैक से जान चली गई। ये युवक अपने साथियों के साथ रविवार रात को यहाँ पहुंचा था। सभी रिसोर्ट में चल रहे कल्चर प्रोग्राम को देख रहे थे और तभी अचानक राहुल अचेत होकर गिर गया। हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन जान नहीं बच पाई। ग्रुप में ये घूमने के लिए आए हुए थे। जैसलमेर में यह घटना देखने को मिली है। इधर प्रयागराज माघ मेले में 4 करोड़ 52 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या पर जन सैलाब भी उमड़ा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आप देखिए, अब आपका बैंक बैलेंस, PF अकाउंट की जानकारियां और शेयर बाजार के निवेश को अलग अलग चेक करने का झंझट जल्दी खत्म होने वाला है। एक ऐसे सिंगल मंथली स्टेटमेंट पर अभी सरकार काम कर रही है जिससे आपकी सारी जमा पूंजी, इंश्योरेंस और बचत का हिसाब एक ही जगह पर आपको दिखाई देगा। देश के वित्तीय नियामक रेगुलेटर्स एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। इधर केरल दौरे पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोगों को चुप कराने से देश महान नहीं बनता है बल्कि हर व्यक्ति की आवाज से बनता है। राहुल गांधी ने संविधान और लोकतंत्र को बचाने पर जोर दिया। इधर भूकंप से जुड़े अपडेट में आप देखिए, हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हरियाणा के सोनीपत में सोमवार सुबह भूकंप के झटके लगे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.8 रही। इधर जम्मू कश्मीर में भी 6 तीव्रता का भूकंप आया और मकान ढहने से एक व्यक्ति की जान तक चली गई। भूस्खलन भी हुआ और कई सड़कें और एक प्रमुख राजमार्ग भी बाधित हो गया। सोमवार की यह घटना है। इसके अलावा दिल्ली NCR में भी ये भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। 2.8 की तीव्रता मापी गई है। राजधानी दिल्ली में भी सोमवार सुबह 8:45 बजे के लगभग ये भूकंप के झटके महसूस हुए। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में 10,000 खास मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। इधर बड़ी खबर राजस्थान से एक और आई है। राजस्थान में VIP नंबर घोटाले से जुड़ी खबर है। 600 करोड़ की शपथ लगाई गई। 450 अधिकारियों पर मामला दर्ज किया जाएगा। राजस्थान में वाहनों के VIP नंबर आवंटन में बड़ा घोटाला सामने आया। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बिना शुल्क लिए VIP नंबर आवंटित कर सरकारी खजाने को करीब 600 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। 450 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अब रिपोर्ट दर्ज होगी। 39 लोगों पर यह मामला भी दर्ज हो चुका है। इधर बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में महायुति को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद अब सत्ता गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हैं और इसी कड़ी में आज मंगलवार को महायुति नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक होने की संभावना भी जताई जा रही है और इस बैठक में मनपा में सरकार बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इधर आप देखिए, दिल्ली में अब एक ही नंबर से हर आपदा में मदद मिल पाएगी। CM रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है। 112 डायल करने पर हर तरह की मदद, यानी अब दिल्ली में किसी भी प्रकार की आपदा या आपात स्थिति में अलग अलग हेल्पलाइन नंबर डायल नहीं करने पड़ेंगे। 112 डायल करने पर तेजी से मदद पहुंचेगी। इधर कश्मीरी युवाओं ने दिल्ली विधानसभा का दौरा किया और संसदीय प्रक्रियाओं की जानकारी ली। मेरा युवा भारत पहल के कश्मीरी युवा विनिमय कार्यक्रम के तहत जम्मू और कश्मीर के 170 युवाओं का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार 19 जनवरी को दिल्ली विधानसभा का दौरा करने पहुंचा। वहीं दिल्ली की कानून व्यवस्था पर आतिशी ने चिंता जताई है। गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा। उन्होंने मंत्री जी से मिलने का समय भी मांगा है। साथ ही दिल्ली एम्स ने इतिहास रचा। 1000 रोबोटिक ऑपरेशन का लक्ष्य पूरा हुआ। स्वास्थ्य सेवाओं में ये बड़ी उपलब्धि देखने को मिली है। एम्स दिल्ली ने 1000 सफल रोबोटिक सर्जरी पूरी करी, एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रोबोटिक सर्जरी से होता क्या दोस्तों, मरीजों को कम दर्द होता है, तेजी से रिकवरी होती है और बेहतर
पर इलाज मिलता है ना। और गुजरात में तेजी से बढ़ा आम आदमी पार्टी का ग्राफ सर्वे के मुताबिक अगले चुनाव में बीजेपी से सीधी टक्कर होने वाली है और 2027 के विधानसभा चुनाव में अलग ही नजारा दिखाई दे सकता है। इधर बांग्लादेश में 3500 की मौत होने की खबर, हिंदुओं पर 645 केस, यूनुस सरकार ने अपनी पोल खोल दी है। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर यूनुस सरकार ने पिछले साल की घटनाओं को लेकर ये रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि पिछले साल हिंदुओं के खिलाफ 645 घटनाएं घटी थी और इस हिंसा में करीब 3500 लोगों की जानें चली गई थी। इधर आप देखिए, ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल ने संन्यास का ऐलान कर दिया है और कहा कि मैं अब नहीं खेल सकती। घुटनों की गंभीर समस्या और आर्थराइटिस के कारण साइना नेहवाल ने प्रतिस्पर्धी बैडमिंटन से संन्यास की पुष्टि की है। इधर आप देखिए, NHAI ने टोल नियमों के बारे में एक जानकारी शेयर की है। हम सभी नेशनल हाईवे इस्तेमाल करते समय टोल चार्ज देते हैं, लेकिन आपको बताएं दोस्तों, ज्यादातर मामलों में यूजर फीस देना जरूरी है, लेकिन कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं, गाड़ियां होती हैं जिनको टोल टैक्स से छूट दी जाती है। किन लोगों को टोल शुल्क से पूरी तरह छूट है, इसकी जानकारी भी आप यहाँ देख सकते हैं। कुछ जन सेवा से जुड़े वाहनों को भी राहत मिलती है, कुछ अधिकारियों के वाहन, और किन लोगों को छूट में, डिस्काउंट में टोल चुकाना पड़ता है, उनकी जानकारियां भी आपको यहाँ दिखाई गई है। NHAI ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी शेयर की। तो ये अलग अलग जानकारियों की हमने आपको स्लाइड के माध्यम से डिटेल बताने का प्रयास किया। इसके अलावा देखिए, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया दोस्तों। कहा कि परीक्षा में बैठने का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि परीक्षा में बैठने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में शामिल है और ऐसे में कोर्ट ने BSc छात्रा के लिए विशेष परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं क्योंकि उसे तकनीकी खामी के कारण प्रवेश पत्र नहीं मिल पाया था। अदालत ने कहा कि किसी भी छात्र का भविष्य तकनीकी कमियों के कारण खतरे में नहीं डाला जा सकता। अब खबरों की शुरुआत थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नाम से करंट अफेयर्स में कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, इस तरह से सवाल आता है। उन्होंने अभी सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन किया है और इसे अनिवार्य बताया है। उन्होंने कहा कि बदलाव अगर चाहिए ना तो साहसी होना पड़ेगा। UN चीफ ने सुरक्षा परिषद में सुधार की अपील की है। इधर आप देखिए, UAE के राष्ट्रपति सिर्फ 105 मिनट के लिए भारत आए, लेकिन डिफेंस, ट्रेड समेत 9 बड़े समझौते हुए हैं। UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सोमवार को 105 मिनट के संक्षिप्त दौरे पर भारत आए थे। ट्रेड और डिफेंस समेत 9 बड़े समझौते हुए, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। इधर नितिन गडकरी ने कहा कि पुराने लोगों को रिटायर होना चाहिए, नई पीढ़ी को कमान सौंपनी चाहिए, वे जिम्मेदारी संभाल ले तो पुरानी पीढ़ी दूसरा काम करें। इधर ब्रिटिश NGO ऑक्सफैम ने भारतीय आरक्षण की तारीफ की है और कहा कि भारत कमजोर लोगों को आगे ला रहा है, वही दुनिया भर में अरबपति सत्ता कब्जा कर रहे हैं। UN से जुड़ी है ब्रिटिश NGO ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने भारतीय आरक्षण व्यवस्था की तारीफ की है। ऑक्सफैम ने सोमवार को अपनी सालाना असमानता रिपोर्ट जारी की। इधर आप देखिए, IMF ने भारत का GDP ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 7.3% किया है और कहा कि भारत की विकास दर उम्मीद से बेहतर है और अगले साल में भी अर्थव्यवस्था में तेजी रहेगी। इधर बंगाल SIR को लेकर देखिए आप, गड़बड़ी वाले 1,25,00,000 नाम सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जांच पारदर्शी रहे ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। वहीं नितिन नबीन निर्विरोध बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम का ऐलान आज किया जाएगा। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन अब पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। सोमवार को दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में नॉमिनेशन प्रक्रिया की गई और इस पद के लिए केवल नितिन नबीन का ही नाम प्रस्तावित हुआ है। जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में घायल जवान शहीद हो गए। किश्तवाड़ में भी हाल ही में 8 जवान घायल हुए थे। JS के 3 आतंकियों की तलाश दूसरे दिन भी जारी रही। अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ी खबर आ रही है। मृतकों के परिजन को सामान लौटाना शुरू हो गया है। वेब पोर्टल पर घड़ी, चूड़ियां, स्वेटर, जूते दिखाए। एयर इंडिया ने परिजन को लिंक भी भेजा। परिवारों के पास 3 विकल्प भी होंगे। साथ ही आप देखिए, न्यूजीलैंड सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से हिमाचल प्रदेश में आक्रोश सा माहौल हो गया। बागवानों ने सचिवालय घेर दिया, ट्रैफिक ठप पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार लैंड सेज को जमीन देने की मांग की गई। इधर बड़ी खबर देखिए, 61% यात्रियों ने कहा कि इंडिगो पर जो 22 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया ना, वो काफी नहीं है। ये परेशानी के मुकाबले कुछ भी जुर्माना नहीं। दिसंबर में 3 लाख यात्री प्रभावित हुए थे और लोगों ने नाराजगी जताई है। इधर ईरान के तेल कुओं पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है और अगर ऐसा हुआ ना तो फिर पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है। ईरान के तेल भंडारों पर अमेरिका के बमों का नहीं बल्कि वहाँ के अपने मजदूरों का खतरा मंडरा रहा है। महंगाई से परेशान कर्मचारी अगर हड़ताल पर चले गए ना तो तेल की सप्लाई पूरी तरह ठप हो सकती है। 47 साल पहले भी एक हड़ताल ने वहाँ सरकार गिरा दी थी और ये वो संकट है जो ट्रंप के कंट्रोल से भी बाहर है और पूरी दुनिया में तेल सप्लाई का खतरा मंडरा सकता है। इधर दोस्तों 500 रुपए के नोट को लेकर हमने आपको बताया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 500 रुपए के नोटों के बैन होने से जुड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर भी हाल ही में नोटबंदी 2.0 का लगातार जिक्र हो रहा है और इसको लेकर आम लोग एक बार फिर से परेशान भी हो गए और ऐसे में इस खबर को लेकर सरकार की ओर से अपना रुख भी स्पष्ट किया गया। तो आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल ये खबर वायरल हो रही है कि क्या देश का बैंकिंग
रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की सरकार के साथ मिलकर एक बार फिर से नोटबंदी करने जा रहा है, या फिर क्या सरकार और आरबीआई मिलकर करीब एक दशक के बाद यानी 10 साल हो गए हैं, उसके बाद अब नोटबंदी 2.0 की तैयारी कर रही है? क्या हमारे देश में 500 रुपए के नोट गायब होने वाले हैं, या फिर क्या हमारे देश से 500 रुपए के नोटों का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है? ऐसे कई सारे सवाल है जो देश के सोशल मीडिया पर अभी हम देख रहे हैं और आम लोगों को ये परेशान भी कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि सरकार देश के करेंसी सिस्टम में 100 रुपए का नोट ही सबसे बड़े नोट के रूप में रखेगी। तो जब इस तरह की बातें सोशल मीडिया में आई ना, तो सरकार को भी स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। सरकार ने यह साफ किया कि भाई केंद्र सरकार द्वारा फिलहाल ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई है और इस तरह के जो सोशल मीडिया पर पोस्ट वगैरह चल रही है, स्क्रीनशॉट वगैरह जो चल रहे हैं, वो बिल्कुल भ्रामक है, फेक है। तो 500 रुपए के नोट को लेकर अभी आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार इन नोटों पर प्रतिबंध लगाने की कोई भी योजना नहीं बना रही है और इस तरह के जो दावे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल फर्जी हैं। ऐसी खबरों को आप शेयर ना करें। इधर आप देखिए बड़ी खबर आ रही है, ड्रैगन को सीधी चुनौती मिलेगी। चीन की बराबरी करने की तैयारी में भारत, पूरी दुनिया ताकत देखने वाली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत इस दशक के अंत तक चीन और इंडोनेशिया की तरह हाई मिडिल इनकम ग्रुप में शामिल हो सकता है। एसबीआई ने कहा कि भारत के 2030 तक प्रति व्यक्ति आय $4000 तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा देखिए आप बजट 2026 में करोड़ों बेरोजगारों को भी बड़ा तोहफा मिल सकता है। रोजगार पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को त्योहारी सीजन और खराब मौसम के दौरान हवाई किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और डीजीसीए से एक जनहित याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इधर आप देखिए शंकराचार्य से जुड़ा मैटर भी चल ही रहा है। प्रयागराज स्नान से रोकने के बाद अब शंकराचार्य अनशन पर हैं। योगी प्रशासन पर उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अनशन लगातार जारी है। वो रविवार दोपहर से ही अनशन पर बैठे हैं और शंकराचार्य ने पूरी तरह से अन्न जल छोड़ रखा और वो धरने पर बैठे हुए हैं। शंकराचार्य ने मांग की है कि प्रशासन प्रोटोकॉल के साथ उन्हें ले जाकर गंगा स्नान कराएं। साथ ही मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रशासन के रवैये से वे काफी आहत भी हैं। अखिलेश ने अभिमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बातचीत की और बोले कि जल्द ही मिलने के लिए आऊंगा। वहीं इस प्रकरण पर माघ मेला प्रशासन ने भी अपना पक्ष रखा और कहा कि स्नान पर नहीं, पहिया लगी पालकी पर आपत्ति थी। पहिया लगी पालकी से आने पर आपत्ति थी क्योंकि संगम पर भीड़ थी, क्राउड था और प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से प्रोटोकॉल देने से इंकार कर दिया था। श्रद्धालुओं की सुविधा और सहूलियत के लिए तैनात सैकड़ों पुलिस कर्मचारियों को व्यवस्था संभालने में बड़ा प्रयास करना पड़ा। इधर आप देखिए बरेली में सपा की पूरी जिला कार्यकारिणी बर्खास्त हो गई। अखिलेश यादव के निर्देश पर यह बड़ा एक्शन लिया गया। कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। 10 साल की सजा सस्पेंड करने से इंकार कर दिया गया। 10 साल की सजा को सस्पेंड करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है और ऐसे में कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की याचिका फिलहाल खारिज कर दी है। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। वहीं सीबीआई ने कहा कि हमने रिहाई का कड़ा विरोध किया था। इधर बड़ी खबर देखिए, मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव अपनी पत्नी अपर्णा यादव से तलाक लेने जा रहे हैं। उन्होंने एक इंस्टा पोस्ट में अपर्णा को फैमिली डिस्ट्रॉयर बताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने काफी सारी बातें लिखी। प्रतीक और अपर्णा में अनबन तलाक की नौबत से खबरें भी चल रही हैं। इधर हिमाचल प्रदेश में 23 तारीख को बर्फबारी का अलर्ट रहेगा। 5 जिलों में शीतलहर ने ठंड बढ़ाई हुई है। टूरिस्ट के लिए भी एडवाइजरी जारी हुई। सोनमर्ग में पारा -8.9 डिग्री। 4 दिन में अब आगे 9 राज्यों में मौसम और बिगड़ने की आशंकाएं रहेगी। जम्मू कश्मीर में भी बर्फबारी के कारण पारा लगातार माइनस में बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हुई। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, हॉलीवुड एक्टर ने अपनी डायलॉग और आवाज पर ताला लगाया। अब एआई नहीं कर पाएगा चोरी। अपनी आवाज, इमेज और मशहूर डायलॉग को ट्रेडमार्क कराकर बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा देखिए आप अब एआई से जुड़ा अपडेट है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बल्कि एआई कंपनियों को इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की भारी संख्या में तलाश है। एआई कंपनियां जो है ना दोस्तों, वो अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और रिसर्च करने वालों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं। लेकिन अभी के माहौल में इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और टेक्नीशियनों की भी भारी कमी देखने को मिल रही है। एआई डेटा सेंटर के तेजी से निर्माण ने स्किल ट्रेड वर्कर्स की भारी डिमांड की है। आईसीएआई से जुड़ा अपडेट आ रहा है। 19 जनवरी की सीए इंटर परीक्षा की नई तारीख घोषित हो गई है। अब ये परीक्षा 31 जनवरी 2026 को होगी। इधर आप देखिए बड़ी खबर है, उड़ीसा सरकार की सुभद्रा योजना के तहत 22 जनवरी को लाखों महिलाओं के बैंक खातों में सहायता राशि भेजी जाएगी। पहली और दूसरी किस्त एक साथ मिलेगी जो वंचित रह गए महिलाएं उनके लिए, और इस चरण में 4,57,000 से अधिक लाभार्थी लाभान्वित होंगे। महिलाओं को हर साल 10,000 रुपए की राशि मिलती है। वंचित महिलाओं को एक साथ 2 किस्तों का लाभ 22 तारीख को मिलने वाला है। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शांति मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यूरोपीय नेताओं ने कहा कि हम पर दबाव नहीं डाला जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपने सख्त रुख को नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने से जोड़ते हुए यूरोप की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ग्रीनलैंड को ट्रंप से बचाने के लिए ब्रिटेन ने 1 सैनिक भेजा। 7 यूरोपीय के देशों के 40 सैनिक पहुंचे। इटली ने कहा कि ये क्या मजाक है। वहीं ग्रीनलैंड दुनिया का नया हॉटस्पॉट आखिर क्यों बन रहा है? आर्कटिक की बर्फ पिघलने से हमले का खतरा बढ़ रहा है। लाखों टन खनिज पर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन और जिनपिंग की नजर है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नोबेल नहीं मिला है, इसलिए अब शांति पर भरोसा नहीं। ग्रीनलैंड पर कब्जे का विचार इसलिए आया। नॉर्वे के पीएम को चिट्ठी लिखकर उन्होंने इस तरह की बातें बताई। इधर आप देखिए राजस्थान से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट में, पासवर्ड री इश्यू में नई यूजर आईडी से आवेदन करें। राजस्थान के 12 जिलों के लिए कोटा क्षेत्रीय पासवर्ड
पासपोर्ट कार्यालय ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। राजस्थान के 6 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट रहेगा। जयपुर में अचानक मौसम में बदलाव भी दिखाई दिया, बादल छा गए। राजस्थान मौसम विभाग ने इस सप्ताह प्रदेश में मावठ का दौर शुरू होने की संभावना जताई है और 22 जनवरी को 6 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे की दूसरी याचिका स्वीकार हो गई है। राजस्थान सरकार आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट दरगाह कमेटी को नोटिस जारी किया गया है। राजस्थान में एसआई भर्ती पेपर लीक के मुख्य आरोपी को जमानत दी गई है। हाई कोर्ट ने कहा कि 3 साल की अधिकतम सजा है, करीब 2 साल जेल में रह चुका है। वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के कृष्णधाम श्री सावलिया जी मंदिर में सोमवार को दूसरे चरण में काउंटिंग में अब तक 15 करोड़ 79 लाख रुपए की दान राशि निकली है। इधर राजस्थान में हाईवे से शराब की दुकानें नहीं हटेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। करीब 2100 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान था। यानी राजस्थान में नगर निकाय की सीमा से गुजरने वाले हाईवे पर बनी करीब 1102 शराब की दुकानें बंद नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जोधपुर बिलाड़ा पैसेंजर ट्रेन 110 दिन के लिए आंशिक रद्द रहेगी। रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास निर्माण के कारण 4 महीने तक ये पीपाड़ रोड तक ही चलेगी। इधर मध्य प्रदेश में आप देखिए ग्वालियर व्यापार मेला 543 वाहन बिके हैं और इनमें 412 तो कारें ही हैं दोस्तों। 25 दिन में 8000 गाड़ियों की प्री बुकिंग भी हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से 6 मार्च तक चलने वाला है और इसमें डॉक्टर मोहन यादव सरकार पहली बार रोलिंग बजट का कॉन्सेप्ट पेश करेंगे। यानी बजट में 1 साल के बजाय अगले 3 सालों के फाइनेंशियल रोड मैप की झलक देखने को मिलेगी और इस बजट के पिटारे से आम जनता, कर्मचारियों, किसानों और युवाओं के लिए भी कई बड़ी सौगातें निकलने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि सरकार अगले 1 साल में 50,000 नई सरकारी नौकरियों का भी ऐलान कर सकती है और तो राज्य के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 35 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना की एक सबसे बड़ी घोषणा भी कर सकती है। डिटेल से हम आपको अगले वीडियो में और बताएंगे। फिलहाल आप देखिए मध्य प्रदेश से एक और खबर, सरकारी नौकरी के वेटिंग में टीचर। भोपाल में रैली निकाली गई। संविदा वर्ग 1 के वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों ने हवन किया, सीएम से गुहार लगाई है। मध्य प्रदेश में भी अगले 2 दिन तेज ठंड से फिलहाल राहत मिलेगी। 22 और 23 जनवरी के बाद फिर बूंदाबांदी के आसार रहेंगे। हल्की फुल्की बरसात भी देखने को मिल सकती है। साथ ही मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों में बिजली के बिलों में कमी लाने राज्य सरकार 10,248 विद्युत कनेक्शनों की जांच कराएगी जिनका बिल ज्यादा आता है। भोपाल से जुड़ा अपडेट है। इधर मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। जबलपुर से जुड़ा अपडेट है। वहीं मध्य प्रदेश रायसेन से आप देखिए आउटसोर्स कर्मचारियों की 5 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में अब देखिए आप भोपाल, जी हाँ, IRCTC ट्रेन में QR कोड आधारित नई व्यवस्थाएं शुरू कर रहा है। इसके तहत होगा क्या दोस्तों कि अब वेंडर और ऑन बोर्ड स्टाफ की यूनिफॉर्म पर एक QR कोड लगाया जाएगा और इस QR कोड को स्कैन करते ही यात्रियों के मोबाइल पर उपलब्ध खाद्य सामग्री, उसके मेन्यू, आधिकारिक कीमतें भी दिखाई जाएगी। अब ट्रेन स्टाफ की वर्दी में QR कोड देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में पहली बार डिजिटल सुविधा भी मिलेगी। मध्य प्रदेश के 323 सरकारी कॉलेजों में 20 सीटर कंप्यूटर लैब बनेगी। छत्तीसगढ़ से अपडेट में देखिए गौमूत्र, नीम, सीताफल पत्ते से बनाया फसल अमृत। डॉक्टर अखिल जैन ने फसलों की बीमारी रोकने का फॉर्मूला बनाया है। 12 राज्यों के 5 लाख किसानों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। छत्तीसगढ़ ओपन बोर्ड की डेट शीट जारी हो गई है। 17 से 10वीं की और 16 मार्च से 12वीं की परीक्षाएं होगी। छत्तीसगढ़ में भी आप देखिए TTE को बॉडी वार्न कैमरे मिलेंगे। टिकट चेक करते समय चालू रखना जरूरी होगा। यात्रियों से बातचीत और जांच प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग होगी। लखनऊ में देश भर की विधानसभाओं के अध्यक्ष जुटे। ओम बिरला ने कहा कि विधान मंडलों की कार्यवाही का समय घटता जा रहा। लखनऊ में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन चौथी बार आयोजित किया जा रहा है। साथ ही आप देखिए यूपी में 18 फरवरी को होगी अग्निवीर महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती रैली। यूपी और उत्तराखंड की महिला अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। 18 फरवरी 2026 को लखनऊ में आयोजित होगी। इसके अलावा यूपी में आप देखिए अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन को चुनौती दी गई है। TGT शिक्षक भर्ती 2025 का जो मामला है वो हाईकोर्ट पहुंच गया है। यूपी में आप देखिए मिर्जापुर में अदानी सुमो 1600 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा। सस्ती बिजली के साथ रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। यूपी में रोजगार पोर्टल पर सभी योग्यताएं दर्ज करना भी जरूरी है। रजिस्ट्रेशन में चूक कर दी तो फिर नौकरी का मौका छूट सकता है। श्रम एवं सेवा योजन विभाग के रोजगार संगम पोर्टल पर बेरोजगार युवाओं को सभी शैक्षिक योग्यताएं अच्छे से दर्ज करनी है। इधर आप देखिए बिहार से खबर, पटना की तर्ज पर समस्तीपुर में भी ट्रैफिक सिग्नल लगेगा। 3 स्थानों पर पहले चरण में शुरुआत होगी। बिहार में अफसर और जनता संवाद की शुरुआत की गई है। सोमवार और शुक्रवार को सुनवाई से आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा। बिहार राज्य सरकार ने अफसर जनता संवाद नाम से नई व्यवस्था शुरू की है। अब हर सोमवार और शुक्रवार को राज्य मुख्यालय से प्रखंड स्तर तक अधिकारी सीधे ही जनता से संवाद करेंगे। झारखंड में आप देखिए गढ़वा के किसान ने केले के पौधे से किस्मत को बदल दिया। सोशल मीडिया में देखकर छत्तीसगढ़ से वो 500 पौधे लाए थे। फिलहाल हर महीने 50,000 रुपए की कमाई कर पा रहे हैं। वहीं हरियाणा की पहली HSDRF में शामिल होंगे अग्निवीर। 2227 जवान इस साल रिटायर होंगे। हर डिवीजन पर QRT टीम भी बनेगी। हरियाणा में HCS भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी हो गया है। प्रीलिम्स 26 अप्रैल को, 27 से 19 जून तक मुख्य परीक्षा होगी। हरियाणा पुलिस भर्ती से जुड़ा अपडेट देखिए। कैंडिडेट की उम्र पर भी उलझन सा माहौल। युवाओं ने कहा कि सरकारी लापरवाही से वो अयोग्य हो गए। वहीं HSSC चेयरमैन ने कहा कि रूल्स पढ़ें। फिलहाल ये मामला CM तक पहुंच गया है। करनाल में अब सेकंड्स में
में कटेगा टोल टैक्स। ताइवानी कंपनी ने यहाँ मेन लेस हाईटेक सिस्टम लगा दिया है, आदमी नहीं रहेगा। 50 मीटर दूर से ये सेंसर वाहन की डिटेल पकड़ लेंगे, ओवर स्पीड पर चालान भी कटेगा। इधर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने बड़ी घोषणा की और कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना 22 तारीख को लॉन्च होने वाली है, जिसमें 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। भगवंत मान सरकार हर घर को मुफ्त मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कार्ड देगी। चंडीगढ़ में 60% से ज्यादा प्रॉपर्टी की फाइलें स्कैन हो गई हैं। डीसी ने रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन की समीक्षा की। 16 लाख पन्नों की स्कैनिंग पूरी हुई। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने 10 मकानों को खाली करवा दिया। बकाया राशि नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई है। हिमाचल कैबिनेट की बैठक हुई। शिमला से दिल्ली धर्मशाला फ्लाइट को मंजूरी मिली है। पंचायत चुनाव 30 अप्रैल से पहले होंगे। इसके अलावा रिटायर राजस्व कर्मचारियों को री एंगेज करेगी सरकार। कैबिनेट मीटिंग में रिटायर राजस्व अधिकारी और कर्मचारियों को री एंगेज करने को भी मंजूरी दी गई। हिमाचल कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत बस खरीद पर 30% सब्सिडी अनुदान की अधिसूचना भी जारी की है। 8 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ये योजना जो है वो बेरोजगार हिमाचली युवाओं को लाभ देगी, जिसमें एक परिवार से एक सदस्य को मौका मिलेगा। उत्तराखंड से आप देखिए 4,74,000 शादियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है। पिछले एक साल में यूसीसी से विवाह पंजीकरण का तरीका बदला है। शादी, तलाक, लिव इन, रजिस्ट्रेशन सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। रेलवे भर्ती से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आप देखिए। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी भर्ती से जुड़ा महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है और भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी के 22,000 पदों पर आवेदन करने की तिथियां संशोधित की है। अब रजिस्ट्रेशन 21 जनवरी से शुरू नहीं होगा। नई तारीखें आप देख सकते हैं, रिवाइज डेट दी गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से लेक्चरर के 808 पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख आज है। टोयोटा अर्बन क्रूजर ईवी आज लॉन्च होने वाली है। फुल चार्ज पर ये 543 किलोमीटर की रेंज। क्रेटा इलेक्ट्रिक से सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 20 जनवरी मंगलवार को मेष राशि वालों के लिए निवेश की योजना पर कदम बढ़ाने का दिन है। वहीं दोस्तों वृष राशि वालों को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। सिंह राशि वालों को बिजनेस में आज अच्छे मौके मिलेंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वालों को प्रमोशन की गुड न्यूज भी मिल सकती है। कन्या राशि वालों का रुका हुआ पैसा मिलने और नई डील फाइनल होने की संभावना है। मकर राशि वालों के कामकाज में आज दोपहर बाद तेजी आएगी। पेमेंट समय पर मिल सकती है। कुंभ राशि वालों को आज बड़ा फायदा मिल सकता है। पुराने तनाव कम हो सकते हैं और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे होगा क्या दोस्तों कि आपके मोबाइल पर आपको हर रोज ये वीडियो दिखता रहेगा और आप ताजा अपडेट खबरें देखते रहेंगे। और वीडियो को आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आपका दिल से बहुत 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 शुक्रिया और धन्यवाद। एक नई जानकारी में नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।